उपस्थित सभी शाकाहारी रैली में चल रहे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, वरिष्ठ माता भाई बहनें, इस गांव के समस्त नर नारी सज्जन महानुभाव, इस आवाज़ को सुन रहे सभी धर्म प्रेमियों, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है कि काल ने अजब जगत भरमाया। जय गुरुदेव। महापुरुषों की बात पर आप ध्यान दीजिए, आपको समस्या का निदान मालूम पड़ेगा, बीमारी की जड़ मालूम पड़ेगी। इसलिए महापुरुषों के जो वचन होते हैं सामान्य नहीं होते। महापुरुष जो भी अपने मुखारबिंद से वचन दोहराते या बताते हैं, सत्संग के माध्यम से या आम चर्चा के माध्यम से, तो अपनी दोनों आँखों के मध्य भाग में जो शिव नेत्र उनका खुला हुआ है, उस शिव नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, थर्ड आई से, नुक्ताई सफेदा से, शिव नेत्र से देख करके वो आपको बात बताएंगे। उनके मुखार से जो जो वचन वाणी निकलती है वो अमर, अकाट्य और पत्थर की लकीर होती है। हम आप अपने बुद्धि के तर्क और वितर्क से हम बात करते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, संभावना है कि कल बारिश हो जाए, तो हम संभावना जताते हैं, हम आकलन लगाते हैं। परंतु महापुरुष जो होते हैं, संत सद्गुरु, उनका शिव नेत्र खुला होता है और जो कुछ भी वो कहते हैं वह सत्य होती है बात, उसमें वह बात कभी कटती नहीं है और वह हमारे हित में होती है। इसलिए उनके हर एक वचन को हमको सुनना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए, और न समझ में आए तो विवेकशील व्यक्ति को पूछना चाहिए कि जब ये महापुरुषों ने कहा है तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है, ताकि इसका मतलब जान करके हम उसको अपने जीवन में उतार सके और उससे लाभ उठा सके। तो जो वाणी को दोहराया गया उसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। महापुरुषों ने, संतों ने, बाबा जी ने कहा कि काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखाण। बहुत ध्यान से आप समझिए, काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखाण। महापुरुष संत आपको दोष नहीं दे रहे हैं, वह कह रहे हैं काल ने अजब जगत भरमाया, यानी हम आप जो भ्रमित हो चुके हैं, भ्रम में पड़ गए हैं, भूल में, अज्ञानता में पड़ गए हैं, उसका कारण महापुरुष क्या बता रहे हैं कि काल ने अजब जगत भरमाया। आपको और हमको दोष नहीं दे रहे हैं, वह कह रहे हैं कि जो आपको उस मालिक से, सच्चे आपके परमपिता परमात्मा से, जिसको गुरु महाराज ने सत्पुरुष कहा, अनामी पुरुष कहा, जिसको सीता का राम कहा जाता है, हमारी जीवात्मा के जो सच्चे स्वामी हैं, हमारी गुरु बहना ने बहुत अच्छी प्रार्थना गाई कि जो बिछड़े पिया का संदेश लेकर के आए हैं, उठ जाग रे सहेली, गुरुदेव आ रहे हैं और बिछड़े हुए उस मालिक का संदेश लेकर के आ रहे हैं। तो बिछड़ा मालिक कौन है? हमारा सच्चा जीवात्मा का जो परमपिता परमात्मा है, जो हमारा अंशी है, यानी जिसके हम अंश है। जैसे एक माँ और पिता का अंश होता है, पुत्र या पुत्री, उसी तरह हमारा जो अंशी है, उस अंशी से हम आप बिछड़ चुके हैं और उस अंशी से हमको आपको इस भूमंडल पर, इस पृथ्वीलोक में कौन मांग करके लाया है? काल भगवान। अब ये काल भगवान कौन है? इनके बारे में विस्तार से आपको महापुरुष ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए मर्यादा है, हम उनका पूरा भेद नहीं खोल सकते। लेकिन वो आपको उस सत्पुरुष से, अनामी प्रभु से, संतों से मांग करके लाया है और उसने इस मृत्युलोक में आपको और हमको ऐसे कैद खाने में डाल दिया। हम आप तो ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। महापुरुषों ने जैसे कहा कि काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखान। इस जगत को अजब तरीके से भरमा दिया। महापुरुष कह रहे हैं कि मैं तुमको क्या क्या बातें बताऊं। तो दो चार उदाहरण बताते हैं, उससे आप और हम समझ जाएंगे कि हम किस तरह से और कैसे फंसे हुए, कैसे उलझे हुए हैं। काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं वखाण। उन्होंने कहा कि लोहा नथनी डाली, जैसे मछली जो होती है, मछली पकड़ने वाला पहले क्या करता है? एक लोहे की कील लेता है और उस लोहे की कील के ऊपर एक छोटा सा जीव होता है, उसको उस लोहे की कील के अंदर में घुसा देता है, उसको अटका देता है। और जब उसको पानी में डालता है तो दूर से मछली देखती है। मछली को ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई जीव है मेरे खाने लायक का,
मेरा भोजन जो है कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो मछली इतनी तेज गति से और इतनी दौड़ लगाती है, उसको केवल क्या दिखाई देता है? उसका आहार, यानी उसको उसका भोग नजर आता है, उसको उसका खुराक, उसको उसका जीव नजर आता है कि मुझे वो खाने की वस्तु मिल रही है, दिख रही है, और वो पूरी जोर लगा करके उस ओर दौड़ती है। उसको कांटा दिखाई नहीं देता, मछली को कांटा दिखाई नहीं देता, परंतु मछली पकड़ने वाला व्यक्ति यही करता है कि उस कांटे में जीव को फंसा करके जब नदी में डाल देता है, तो मछली देखती है कि जीव है और उसको मैं खाऊंगी। और मछली उस लालच में, लोभ में, जब उस जो है जीव को खाने को जाती है, तो जीव तो खाने को नहीं मिलता, उस कांटे को जो है अपने यहाँ पर जिगर छिदारी, महापुरुषों ने कहा कि कांटा जिगर छिदारी, यानी उसके जिगर में वो कांटा घुस जाता है, धस जाता है, और वहां पर वो जो है तिलमिलाने लग जाती है और वहां पर जो है छटपटाने लग जाती है। और जैसे वो शिकारी उस मछली को बाहर निकालता है, जीव खाने को मिला? नहीं मिला। केवल जीव के लोभ में, जीव के लोभ में वो जो है स्वार्थ के वशीभूत होकर के दौड़ी कि मुझे जीव खाने को मिलेगा, लेकिन जीव तो नहीं मिला। मिला क्या? कांटा जिगर में धस गया, जिगर में कांटा घुसा, और वैसे ही शिकारी ने मछली को ऊपर लिया और मछली को जो है ले जा करके तवे पर या कढ़ाई में डाल करके तेल मिर्ची मसाला लगाया और उसको फाड़ करके या काट करके उसको वहां तला और भूंगा और उसको अपने पेट में, यानी उसका काम तमाम। तो महापुरुषों ने ये तरीका बताया कि इस तरह से जगत भरम रहा है। तो वो भी बताऊंगा आपको कि भाई किस तरह से हम कहाँ कहाँ फंस जाते हैं और फंस रहे हैं। और दूसरा तरीका एक स्वामी जी महाराज ने बताया कि जैसे जंगल में जो है बंदर पकड़ने वाले जंगल में जब जाते हैं, तो बंदर सीधी तरह से नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि बंदर एक ऐसा प्राणी है जो बड़ी उछल कूद करता है, और बंदर का डीएनए जो है मनुष्यों में है, यानी कुछ जो है अंश हमारे और बंदरों के मिलते जुलते हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि बंदर पकड़ने वाला शिकारी जब जंगल में जाता है, उस दौरान वो देखता है कि बंदर को मैं ऐसे नहीं पकड़ सकता, तो वह जो है एक तरीका अपनाता है। तरीका कौन सा? एक हांडी लेता है। आपके घर में हांडी होती है पानी पीने की, छोटी सी। उस हांडी का मुंह कितना होता है? मुंह बहुत छोटा होता है और हांडी बड़ी होती है। तो शिकारी क्या करता है? उस हांडी में जो है चने डाल देता है, और बंदर को चना जो है सबसे प्रिय है, चना खाना वो सबसे जो है पसंद उसको आता है। तो शिकारी उस हांडी में जो है चने को डाल देता है और उस हांडी को जो है वहां पर खुले में रख देता है, और ये किनारे जाकर के पेड़ की ओट में जो है बैठ करके शिकारी बराबर देखता है कि कब बंदर आएगा और यहाँ पर वो फंसेगा। अब बताइए बंदर कैसे फंसेगा? हांडी का मुंह तो इतना बड़ा है और बंदर का हाथ छोटा है, फंसेगा कैसे? लेकिन फिर भी बंदर फंसता है। देखिए कैसे हम भी फंसते हैं, हम ये जानते हैं कि यहाँ फंसेंगे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर जाते हैं, ऐसे कर्म और ऐसी प्रवृत्तियाँ कर डालते हैं और ऐसा कोई व्यवहार हम कर डालते हैं जिससे कि हम बंधन में और कैद में हम फंस जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बंदर आता है, दूर से देखता है कि यहाँ कोई वस्तु पड़ी है, दौड़ लगा करके आता है, हांडी है तो जरूर इसमें कुछ खाने को मिलेगा, और जब आकर के झाँकता है हांडी में तो पता चलता है कि यहाँ मेरे खाने की वस्तु है, चना पड़ा हुआ है। तो बंदर जो है लोभ में, स्वार्थ में जो है हांडी के भीतर हाथ डालता है। अब जैसे हांडी के अंदर हाथ डालेगा तो चने उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुट्ठी बंद करनी पड़ेगी। चना को अगर उठाना है आपको तो सीधे हाथ से तुम चने उठेंगे नहीं, तो मुट्ठी जो है बंदर बंद करता है। जैसे हांडी में ऐसी मुट्ठी हाथ सीधा डालेगा और देखेगा कि भाई चना उठा लिया है, तो मुट्ठी हो जाती है बंद। और जैसे ही ऊपर अपने हाथ को निकालने का प्रयास और प्रयत्न करता है, तो उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि हांडी ने मुझको पकड़ लिया। उसको ऐसा भ्रम हो जाता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और बाहर जब निकालने लग जाता है तो बाहर निकलता नहीं हाथ, तो छटपटाता है, बड़े जोर से इधर उधर पटकता है और देखता है, हैरान हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ। और वो ये सोचता है और समझता है और कहता है अपनी भाषा में दूसरे बंदरों से कि मुझे हांडी ने पकड़ लिया। शिकारी आता है, बंदर की गर्दन दबोचता है, बंदर को अपने साथ ले जाता है, न चना मिला न किसी तरह की उसकी भूख मिटी। बंदर को ले गया और बंदर को बड़ी मार लगाता है। ऐसे नहीं कि बड़ा उसको लाड़ प्यार करेगा, उसको पकड़ करके ले जाएगा गर्दन, और उसके बाद क्या करेगा शिकारी? तो उसको क्या करेगा, उसको खेल करने वाले को बेचना है, और जब वो खेल करने वाले को बेचेगा तो उसको सीधे लेकर के बाजार में नहीं उतरेगा खेल करने को, पहले बहुत मार पड़ती है। ऐसे नहीं,
डंडे रखेंगे साथ में और बड़ी डंडे से जोर जोर मारेंगे। और पहले तो ये आपने तो खेल में देखा है कि जो उसका मालक होता है कहता है बंदर खड़ा हो जा, तो वो 2 टांग पर खड़े हो जाता है और नाच तो नाचने लग जाता है, डब्बे पे कूदने, आपने तो ये देखा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको और हमको नहीं मालूम। ये कलाकृत और ये नृत्य और ये हरकत करने से पहले इसने बड़ी मार खाई है, इसको बड़े डंडे पड़े हैं, तब जाकर के ये सीखा है और इसको ये सिखा करके आपके सामने खेल कराने के लिए वो लेकर के आया। तो महापुरुष ये उदाहरण दे करके हमको आपको समझा रहे हैं कि तुम भी इसी तरह से जगत में भरमा गए, फंस गए, और ऐसे फंसे हो जैसे आम जो है गुठली के साथ कितनी जोरों से लगा होता है, ऐसे हम आप फंस गए। जबकि महापुरुषों ने कहा कि आपको संसार में रहना चाहिए था कैसे, कमल की फूल की तरह, चीकू के भीतर में जो बीज होती है उसकी तरह रहो संसार में। संसार हमको आपको जो मिला है, महापुरुषों ने कहा है, अभी आप इस बात को समझिए। अभी जो गुरु बहन ने जो बात बताई वो तो बहुत गहरी है, आप में से कुछ ही लोग उसको समझ पाएंगे कि उस बिछड़े हुए मालिक का, उस प्यारे का, उस प्रियतम का, बिछड़े हुए प्रियतम का संदेश सदगुरु लाए हैं। तो बिछड़े हुए प्रीतम के पास हमको दोबारा वापस जाना है, उसके लिए हमको यह मनुष्य तन, नर नारायणी शरीर और यह मानव चोला, मनुष्य मंदिर, जिस्मानी मस्जिद और सच्चा टेम्पल, सच्चा गुरुद्वारा, ये जो आपको और हमको मिला है, जिसमें बैठ करके हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये मनुष्य मंदिर जो है, इसमें बैठ करके हम आप उस मालिक सच्चे पिता परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जीते जी कारण बन गया। और वहां पर रावण जो है दूसरे रूप लेकर के जो है माता सीता को उठा ले गया, वो भी ऐसे नहीं ले गया। जैसे महापुरुषों ने कहा कि जो जाल फेंके हुए मैं क्या क्या करूं वखाण, काल ने अजब जगत भरमाया। यानी ये क्या है, हम अगर लक्ष्मण रेखा के बीच में, यानी जो लक्ष्मण रेखा हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने, रामायण गीता वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबलों ने, हमारे पूर्वजों ने जो लक्ष्मण रेखा बना करके रखी है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, कैसे कपड़े पहना है कैसे कपड़े नहीं पहनना, ये हमारी सारी संस्कृति पहले के हमारे ऋषि मुनि और महात्माओं ने, संतों ने, हमारे पूर्वजों ने ये लक्ष्मण रेखा हमारे सामने लगा दी है कि तुम इसको पार मत करना। बहुत सारी बातें हैं, इशारे इशारे में आपको बताऊंगा। एक लक्ष्मण रेखा ये भी थी हमारी संस्कृति भारत भूमि की कि हमारी देवियों को ये आदेश था कि वो अपने बाल को कभी खुले नहीं रखेगी। खुले बाल रखना ये अपशगुन माना जाएगा, और खुले बाल रखोगी तो अपशगुन होगा। जैसे द्रौपदी ने जिस समय चीरहरण हुआ था उसके बाद अपने केश को खुला कर लिया और ये प्रण और ये संकल्प लिया था कि ये केश मैं तभी बांधूंगी जब मैं मेरे भीमसेन दुर्योधन की छाती फाड़ करके जब तक उसके लहू से मेरे बाल को मैं नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने केश को नहीं बांधूंगी। तो ये अपशगुन माना जाता है केश को खुले रखना। और दूसरा अपशगुन माना जाता है अपने सर को खुला रखना। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, माँ बहनों को अपनी माँ बहनों की निगाह से देखना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना, आए गए का सेवा सत्कार करना, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा, जिसको 10वां हिस्सा, अगर आपने वर्ष भर में साल भर में लाख रुपया कमाया है तो 10,000 आपका धर्म के कार्य में खर्च होना चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि जो आपकी कमाई है उस कमाई में केवल आपका अधिकार नहीं है, उस कमाई में आपके माता पिता का अधिकार, उस कमाई में आपके भाई का, आपकी बहन का भी अधिकार, उस कमाई में आपके पुत्र का, उस कमाई में इस समाज का भी ऋण है, उस कमाई में जो है आपके गुरु का भी अधिकार है। और ये सबके अधिकार को जैसे पहले के समय में मैंने सुना है और कुछ कुछ उस समय मैंने देखा भी है, तो लोगों का जब अनाज निकलता था तो उस समय जो है बांट दिया जाता था, नाई को भी दिया जाता था कि भाई ये तुम साल भर का अनाज ले लो, और सबको इस तरह से जो ब्राह्मणों को दिया जाता था, और गरीब दरिद्र जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है, ऐसा समय हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने और हमारे पिता और माताओं ने देखा है कि जब गांव में कोई घर, जिस घर में अगर मान लीजिए शादी पड़ गई, ब्याह पड़ गया या मैयत हो गई, उनके पास पैसा नहीं है, अन्न नहीं है, तो गांव के लोग सब इकट्ठा मिल करके कुछ अन्न, कुछ सेवा निकाल करके उनको मदद और उनको लाभ पहुंचाते थे, और वो सारा गांव मिल करके उस कार्य को निपटाते थे। तो ये सारी संस्कृति और सारी सभ्यता और सारे हमको ज्ञान और हमको उपदेश और हमको शिक्षा ये महापुरुषों ने दी है। ये सारी जो शिक्षा है ये आप समझिए लक्ष्मण का
लक्ष्मण रेखा है, और जिस समय हम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर चले जाएंगे तो रावण जो है भेष बदल करके आएगा, और किस भेष में आएगा ये आप नहीं जान सकते। जैसे माता सीता ये पहचान नहीं सकी कि ये रावण है,